सिंध में नवी जमात और इससे ऊपर क्लासेस के लिए तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने, साहिल समंदर और सैलून भी SOPs के साथ खोलने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तालीमी इदारों के अमले और तमाम दुकानों के स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स, आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% और हैदराबाद में 5% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना केसेस बढ़े तो पाबंदियों पर नहीं कहा कि माशी कत्ल हो रहा है। सिंध में केसेस बढ़ने पर पाबंदियों को माशी कत्ल कहा गया कि लोगों को मारना चाहते हैं। वजीर आला सिंध के फिर विफाक से शिकवे। कहा, वजीर आजम को कहा था कि आप असद उमर को कहें कि वो बताएं कि कराची में एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सूबे में पानी की कमी का जिक्र करें तो पानी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। लाहौर से सखर तक विफाक अपने पैसों से मोटरवे बना रहा है। सखर से हैदराबाद मोटरवे के लिए कहा जाता है कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा। वफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए रकम खर्च करेगी, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। वज़ीर आला सिंध को वफाक के जवाब से ज़्यादा सियासी बयान देने की जल्दी थी। वफाकी वज़ीर असद उमर का जवाब, कहा पहले जो पैसा सिंध गया उससे सरे महल बने, डायमंड के नेकलेस बने, दुबई में टावर खड़े हुए, फ्रांस में जायदादें बनाई गई, लेकिन सिंध में पैसा नहीं लगा। पीपल्स पार्टी NHA पर वफाक से सवाल पूछ रही है। पीपल्स पार्टी ने मोटरवेज बनाने पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। मजीद 1629 नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 52,427 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2% और इस्लामाबाद में 1.5% रही। बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान के 21 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी जमात और छठी और 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। पंजाब और इस्लामाबाद में पहली से 8वीं तक क्लासेस कल से शुरू होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात भी पीर से खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स पहले ही खुल चुके हैं। इतनी निकम्मी और थकी हुई ऑपोजिशन नहीं देखी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी है। ECL से नाम डालने के खिलाफ शहबाज शरीफ के पास दरख्वास्त देने के लिए 15 दिन थे, जो कल गुजर चुके। JUI जाने, F जाने और नून जाने आपस में जूतियों में दाल बट रही है। जहांगीर तरीन के पूरे वोट बजट की मंजूरी में इमरान खान को पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं 140 अरब की FBR को अदायगी पर AGPR के एतराज़ ने रेवेन्यू आदादोशुमार का भांडा फोड़ दिया। अगर आदादोशुमार गलत होंगे तो सूबों को टैक्स वसूलियों में हिस्सा भी गलत ही मिलेगा। क्या मुसल्लत हुकूमत वफाक और इकाइयों को बाहम दस्तो गिरेबान कराना चाहती है? हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा, हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगाया। भारत में कोरोना के दौरान महंगाई की शरह 4.2% और पाकिस्तान में 10.9% क्यों है? पर्ची चेयरमैन को मुशीर पर्ची पर जो लिख कर देते हैं वो बोल देते हैं। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का जवाब। कहा, बिलावल साहब डेली लेक्चर देने के बजाय सड़कों पर निकलें, माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करें, बच्चों वाली हरकतें छोड़ें, तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम पर शुक्रिया।
एक बयान में कहा, चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के अज़्म की अक्कासी करता है। चीनी सदर की माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ काविशों के मोतरफ हैं। इकोसिस्टम की बहाली के लिए चीनी सदर के ताउन की पेशकश को सराहते हैं। मोमिन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल कहते हैं कि तहमीना, मायजा, जावेद लतीफ़ सब कब्जा ग्रुप हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमें दिवालिया करके मुल्क दिया। इन्होंने कर्जे ज़्यादा लिए, कमीशन के चक्कर में महंगे बिजली घर लगाए। आज बाजी भी खामोश हैं, चाचा भी खामोश हैं। उड़ने वाले कबूतर के पर काट दिए हैं, वो कहीं नहीं जाएगा। इन्हें लूटे हुए पैसे वापस देना पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब ने पहले अवाम की रोटी, फिर चीनी और अब कोरोना फंड में 1200 अरब भी खा लिए। कोरोना फंड में चोरी और करप्शन से कोरोना वैक्सीन नहीं मंगवाई जा सकी। आटा, चीनी, दवाई, LNG और रिंग रोड की तरह डाका डाला गया। ऑडिटर जनरल से 1200 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन NRO नहीं। पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम अगर किसी ने तोड़ा तो वो इमरान खान है। इमरान खान की PTI में वो हैसियत है जो PP में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। पेशगोई कर रहे हैं कि 2023 का ऊंट भी इसी करवट बैठेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पानी की तकसीम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। इस वक्त भी सूबे को 35% पानी की कमी का सामना है। चेयरमैन निरसा का पानी की बराबर तकसीम का ऐलान अभी सिर्फ ऐलान ही है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची में 6 वाटर हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं। शहरी अफवाहों पर कान न धरें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद की अपील। कहा, सूबे की 11 करोड़ आबादी में कम से कम 50% लोगों को वैक्सीन लगना ज़रूरी है। साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। खानेवाल में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8 और विहाड़ी में 10% है। इन अजला में सूरत हाल परेशान कुन है। एक सवाल के जवाब में कहा कि शरीफ बरादरान 10 साल में एक अस्पताल न बना सके जहां अपना इलाज करा सकते। इलाज के बहाने वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। गुजरावाला में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद PTI वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि PTI क़यादत ने कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली। गुजरावाला में ईद के रोज़ दर्जी की दुकान के बाहर फायरिंग करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। फायरिंग से 2 राहगीर बच्चे जाँ बहक हुए थे। मुलजिमान का कहना है कि दर्जी ने कपड़े वक्त पर नहीं दिए। ईद पर पुराने कपड़े पहने बदला लेने के लिए फायरिंग की थी। शायकीन बेकरार, अबुधाबी में PSL का मैदान सजने में 9 जून तक और इंतजार। क्रिकेटर उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ आफरीदी लाहौर के होटल में अबुधाबी जाने के मुंतज़िर। हम्माद आजम और खालिद उस्मान को इंग्लैंड से अबुधाबी आना है। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का आमना सामना होगा। और क्वेटा की मंडी में फलों के बादशाह आम का राज, लंगड़ा, दशहरी, सिंदड़ी, सरोली और रटोल की बहार। आम 200 से 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है।